गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट लेसन केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सरकार क्या होती है। सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। अर्थात राज्य की नीति निर्धारित करने वाला अभिकरण क्या कहलाता है? सरकार कहलाता है। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। और वो 3 अंग कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी और वो संसद, उसका निर्माण किस किस से मिलकर होगा? राष्ट्रपति। संसद का निर्माण होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इनसे मिलकर भारत की संसद का निर्माण होगा। राज्यसभा, तो संसद का निर्माण लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा से मिलकर होगा। और लोकसभा की रचना या गठन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब इसकी सदस्य संख्या देखिए। संसद की सदस्य संख्या जो निश्चित की गई है वो अधिकतम 552 हो सकती है। संसद की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है 545। 545 में से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अब वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है वो वयस्क माना जाता है और उसको वोट देने का अधिकार है। तो लोकसभा का सदस्य प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। सदस्यों की योग्यताओं में पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ का पद धारण न किए हो। और चौथी योग्यता है वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 नंबर में या 4 नंबर में कि संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। तो पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता उसकी उम्र 25 वर्ष हो, तीसरी योग्यता कि वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार में कहीं लाभ के पद को धारण नहीं किया हो और किसी न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया न ठहराया गया हो। अब है इसका कार्यकाल। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है और अब तक ऐसा 9 बार हुआ है कि लोकसभा को समय से पहले भंग किया गया है। अब लोकसभा के अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन ध्यान रखना राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब ये लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। इसके आगे है लोकसभा के पदाधिकारी। देखिए, लोकसभा के पदाधिकारी में मुख्य रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और जो सदस्य चुनकर आए हैं वो अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। उनको हटाया भी जा सकता है। हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और 14 दिन पूर्व उसको सूचना देकर प्रस्ताव पेश किया जाता है, और प्रस्ताव में अगर उनके विरोध में प्रस्ताव पास हो जाता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। अध्यक्ष के मुख्य रूप से कार्य होते हैं कि अध्यक्ष जो भी लोकसभा में बैठक होती हैं उन सब बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। कार्रवाई होती है, उन कार्रवाई सारी जो भी लोकसभा की कार्रवाई होती हैं उन सब में अध्यक्ष ही उनका संचालन करता है। वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। प्रवर समिति के सभापतियों को नियुक्त करता है। अध्यक्ष ही निर्णय लेता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और संसद और राष्ट्रपति के बीच में सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो आज हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा। एक प्रमुख जो व्यवस्थापिका थी सरकार के अंगों में, उसके बारे में जानकारी की। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण किया गया है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है। इसकी सदस्य संख्या अधिकतम 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है। व्यस्त मताधिकार के आधार पर लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। सदस्यों के लिए योग्यताएं हैं: भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण न किया हो, और वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है। इसके अधिवेशन बुलाने की और स्थगित करने की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा संपन्न की जाती है। 2 अधिवेशन के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। फिर लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी, और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं माननीय ओम बिरला, कोटा से सांसद हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की शक्तियाँ कि अध्यक्ष लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है, सदन का समस्त कार्यक्रम और कार्रवाई अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है, अनेक समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है, कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय भी अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है, और संसद और राष्ट्रपति के बीच में पत्र व्यवहार भी अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने